या फिजिक्स का डर कुछ इस कदर हमारे अंदर भर गया है कि ये डर हमारे अंदर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से डर नहीं ख़त्म हो रहा है। आप ज़रा एक बार हमें बताइए कि कैसे हम 200 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं, और हमारी सिचुएशन के हिसाब से कि भैया हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट है, या हमारा 50% है, या हमारा पूरा हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। और ये टॉपिक्स पूरा निचोड़ हैं 200 नंबर का, है ना। अगर इतना करके जाओगे, एटलीस्ट एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और ये सारे टॉपिक करके जाओगे, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ज़रा बताऊंगा कि 50 में 30 क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने स्टेटमेंट वाइज आते हैं। इससे पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सारी वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करके अभी से रख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि 50 में हर बार की तरह 30 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं और लगभग 20 के आसपास न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट प्रॉब्लम मिलेंगे। जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इसी के इर्द गिर्द पेपर जा रहा है। इससे पहले भी चीज़ें बताई थी कहाँ से चीज़ें आएंगी। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में एग्जैक्ट वहीं से पेपर बहुत सारा फंस गया। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 में 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी थे, और लगभग 14 क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के दिखे और 6 क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, इन हार्ड में लगभग 1-2 आपके न्यूमेरिकल थे, कुछ स्टेटमेंट वाइज थे, और बाकी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो डर क्यों रहे हो भाई, डर को क्यों नहीं दूर कर रहे हो। बस आपके माइंड में यही चल रहा है कि पेपर पता नहीं कैसा आ जाएगा। अरे कितना, क्या नीट से ऊपर चला जाएगा भाई, नीट से नीचे ही आ रहा है ना, तो क्यों डर रहे हो। और एक और चीज़ आपको रियलिटी बताता हूँ, सीबीएसई लेवल, आपको पता है सीबीएसई का जो सिलेबस है और सीबीटी का जो सिलेबस है वो सेम ही है। अच्छा, थ्योरी जो है, अगर आप सीबीएसई की थ्योरी के वन शॉट देख लें, मैराथन देख लें, तो थ्योरी आपकी कवर हो जाती है। और जब 50 में 30 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन लगभग थ्योरी से आ रहे हैं, तो सिर्फ इस पे क्यों फोकस कर रहे हो भाई, पहले इसको कवर करो। तो चलिए बता देता हूँ एक बार कितना आपको करना है और कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले आने चाहिए, आपको ग्राफ आने चाहिए, उसके बाद आपको थ्योरी आनी चाहिए, है ना, जो कि इतना टफ नहीं है इन चीज़ों को करना। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें, वेटेज वाइज चलेंगे, तो वेटेज है भाई इधर, है ना। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर करना ही करना है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं इससे, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे लिख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर अगर एक भी बार नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा पूरा पढ़ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इजी चैप्टर है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर आते हैं, एटम, न्यूक्लियाई, और आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, जैसे लैम्डा इक्वल टू h/mv, है ना, फिर h/p, h/2m/e√, है ना, और फिर एक रिलेशन h/2m/q/v, ये रिलेशन है ना। आई होप आपको ये चीज़ें लिखना आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भाई इंपॉर्टेंट है, इन सब पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं छोटे छोटे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारी थ्योरी, जितने ग्राफ हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, है ना, जैसे r प्रोपोर्शनल टू n² आपको पता होगा, है ना। r0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें मालूम है। फिर मास डिफेक्ट, है ना, जैसे आपने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा होगा, E=m×c², है ना। न्यूक्लियर डेंसिटी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और बाइंडिंग एनर्जी निकालना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं, इसके बाद भैया हम कहाँ पे जाएं। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद पढ़िए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सर्किट प्रॉब्लम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ कि लाइक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए। और आपका सर्किट प्रॉब्लम में आपको ये भी देखना है कि वीडस्टोन ब्रिज कहाँ पे बन रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वही बात करें इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये मैं एक बार बोलूँगा पूरा पढ़ना है। उसके बाद अब इन टॉपिक्स पे जरूर एक बार अच्छे से ध्यान देना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पहले पूरा चैप्टर आपको कवर करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई इतना ही पढ़ के चले जाओ, इतना ही भी पढ़ के चले जाओगे बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जरा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, लाइक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज QVB, और एक और फार्मूला आता है R=mv/q/b, है ना, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें लाइक डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होगा।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, है ना, एक बार देख के चले जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं EMI और AC, फेराडे लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, LCR वेरी इंपॉर्टेंट है ना, LCR सर्किट और रेजोनेंस कंडीशन है ना, जिसमें मैक्सिमम करंट होता है Z बराबर R हो जाता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर। AC जनरेटर में क्या है, आपकी मैक्सिमम EMF इंड्यूस, जो कि आपका NBA ओमेगा जो फॉर्मूला आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेंस लॉ भी ध्यान रखें, कई बार डायरेक्शन निकालने को आ जाता है। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ इसमें जितने फॉर्मूले हैं आपको आने चाहिए। उसके बाद जो आपके इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन बनते हैं QE = mg पे, गॉस लॉ में जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट है उनको ध्यान रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड जो कि ½ CV² आता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस बॉडीज़, लाइक जैसे आपका ये ट्राइंगल है ना, तो 3 Q चार्ज रखे हुए हैं, तो इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये। और पोटेंशियल एनर्जी लाइक वर्क डन पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो 3 चार्ज हैं, है ना, एक पहले इन्फिनिटी पे हैं, फिर उसको हम उठा के एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो बेसिकली वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो आपका आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात कर लें तो ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें टेलीस्कोप सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, और ये आपका प्रिज्म जिसमें आप म्यू की वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम बात करें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये वेव ऑप्टिक्स से है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके जाते हो तो मेरे भाई कहीं पे भी फंसने वाले नहीं हो, बस भरोसा बनाए रखना कि NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, आपको टफ लग सकता है एक बार अगर आपने सही से पढ़ा नहीं होगा, बट आपको कोशिश क्या करनी है, पहले 30 मिनट में ये 30 क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करनी है, जो कि आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप पेपर में पैनिक नहीं करते हो। डरना नहीं है, पहले से ही अंदर मत यार नेगेटिव बना के चलो कि भाई पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर आराम से वही लेवल रहेगा, मीडियम लेवल रहेगा। और स्टूडेंट से बात मैंने की है जिनसे मैंने ये सारे टॉपिक्स पता लगाए हैं, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। इतना करके जाओगे आराम से 180 के ऊपर आराम से चला जाएगा, उसके बाद आपकी मर्जी। और इसके अलावा जिनका एग्ज़ाम अभी 18 के बाद है, 15 के बाद है, और अगर उनको एक गाइडेंस या एक रोड मैप चाहिए, पर्सनली एक रोड मैप चाहिए, तो आप दिए गए मेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 59 रुपये में आपको एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको खुद बना के एक रोड मैप दूंगा, जिससे आप CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट